वी विल डू पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब्स को हम जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये इंतहाई अहम है, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसमें फिर लोग गलतियाँ भी करते हैं, तो यहाँ पर हम पोजीशंस ऑफ एडवर्ब इस्तेमाल करें। पोजीशन का मतलब प्लेसेस ऑफ एडवर्ब, कहाँ पर हम एडवर्ब्स को लगाएंगे, कहाँ पर उसको हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए एडवर्ब्स के 3 पोजीशन होते हैं, या तो ये एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आएगा, या तो दरमियान में आएगा, या तो एंड में आएगा। ये 3 पोजीशन जो है एडवर्ब के लिए कॉमन है। ठीक है, एट द बिगिनिंग, मिडल और एंड। ठीक है, लेकिन जो टाइप्स हैं उसको आप याद रखें कि कहां पर कौन सा टाइप्स की पोजीशन ज्यादातर फिट होता है। ठीक है, सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं, मैनर का मतलब है कि किस तरह ये काम होते हैं। मसलन जवाद गोस टू स्कूल स्लोली, ये जो स्लोली है एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस, एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस व्हाट हाउ इन एक्शन हैपन्स, किस तरह काम होता है, स्लोली होता है, फास्ट होता है, खराब होता है, ठीक है, अच्छे तरीके से होता है, इनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, इन व्हाट वे द एक्शन टुक प्लेस। ठीक है, सो इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो जगह को जाहिर करे, मसलन हियर, देयर, बिहाइंड, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। जब एडवर्ब ऑफ मैनर्स या एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए तो आप उसको जुमले में कहां पर लगाएंगे, 2 जगह पर ये आते हैं। बिहाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के बाद आप इसको लगा सकते हैं। मसलन आसिम एट द मील स्लोली, आसिम एट द मील स्लोली। यहां पर देख लीजिए जो स्लोली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहां पर ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लाया, स्लोली, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, लिहाजा एडवर्ब ऑफ मैनर कहां पर आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आता है। फिर इजी, किसके बाद आता है, ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, इसी तरह मसलन अगर एक ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट हो, दूसरा डायरेक्ट हो, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, मसलन यहां पर इस तरह हो, तो हमेशा जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो हमेशा हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। मसलन वसीम मैड, वसीम मैड टी फॉर द गेस्ट, वसीम ने मेहमानों के लिए चाय बनाई। तो यहां पर देख ले, वसीम मैड टी फॉर द गेस्ट। यहां पर जो वसीम है ये सब्जेक्ट है, टी भी ऑब्जेक्ट है और गेस्ट भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन गेस्ट जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बाद में डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, और टी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर लाता हूं तो एडवर्ब ऑफ मैनर किसके बाद आएगा, टी के बाद। वसीम मैड टी केयरफुली, केयरफुली फॉर द गेस्ट। तो ये जो केयरफुली लफ्ज है यहां पर नहीं लिख सकता, तो मैंने यहां पर केयरफुलनेस का फिट करेंगे, हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद। कौन से ऑब्जेक्ट के बाद, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, यानी जब एडवर्ब ऑफ मैनर्स आ जाए और जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो बस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आप लगा सकते हैं। लेकिन हर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर वर्ब के बाद लगाएंगे, बिहाइंड द वर्ब। मसलन एक एग्जांपल मैं देता हूं, ओके, गिव मी द मार्कर प्लीज, इट्स नॉट वर्किंग, जस्ट गिव मी। ओके, सो यहां पर देख ले शाबाश, मैं एक एग्जांपल देता हूं। इफ आई से Asim took the papers well. Asim took the papers well. तो यहां पर ऑब्जेक्ट है पेपर्स। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद मैंने well लाया है जो एडवर्ब ऑफ मैनर है। लेकिन अगर मैं इस तरह कहूं, आसिम took
और फिर पेपर नहीं है तो फिर वेल आता है, डायरेक्टली वर्ब के बाद लगाएंगे। आसिम टुक वेल। सो यहां पर जो वेल है इट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, जो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, मौजूद नहीं है सेंटेंस में, तो फिर हम वर्ब के बाद लगाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, और साथ में एडवर्ब ऑफ प्लेस भी। एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए यही रूल्स है। मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी एग्जांपल देता हूं। मसलन आई सॉ हिम हियर। आई सॉ हिम हियर, मैंने उसे देख लिया। ये जो है हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहां पर ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद मैंने क्या लाया है, हियर, तो ये इसकी पोजीशन है। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है मौजूद तो फिर सॉ के बाद हियर हम लगाएंगे। हम क्या कहेंगे, आई सॉ हियर। ठीक है, इस तरह नहीं कह सकते आप कहेंगे आई हियर सॉ, ये फिर गलत है। यानी वर्ब के बाद फिर क्या लाएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी इसके पीछे जो है हम लगाएंगे। आर यू गेटिंग इट? ओके, ये था एडवर्ब ऑफ मैनर्स एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को ले लें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को देख ले। इसके भी 3 पोजीशंस हैं। इसको मैं मिटाता हूं, लेट मी इरेज दिस। ओके, सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी एक्शन या स्टेट की शो करती है उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने पिछली क्लास में किया था, सम टाइम, यूजुअली, ऑलवेज, बेयरली, स्केयरली। ठीक है, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, याद रखें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। मेन वर्ब किसे क्या आते हैं, पहले। मसलन मैं यहां पर लिखता हूं वी गो टू स्कूल। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अगर मैं यहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंसर्ट करता हूं, यानी इसमें डालता हूं, मैं कहता हूं हम हमेशा स्कूल जाते हैं या हम रोजाना स्कूल जाते हैं, हम कहते हैं ऑलवेज। ये जो ऑलवेज है इसको हम कहां पर लगाएंगे, इस वर्ब से पहले लगाएंगे, इस जगह पर। तो हम कहेंगे वी ऑलवेज गो टू स्कूल। वी ऑलवेज गो टू स्कूल। ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये मैंने वर्ब से पहले लगा दिया, ये रूल्स हैं। इसको अक्सर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं वी गो ऑलवेज टू स्कूल, या इस तरह करते हैं वी गो टू स्कूल ऑलवेज। ये सब गलत है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए जो जगह है वो लिमिट है, इट्स लिमिटेड। ओके, या तो ये जुमले के शुरू में आएगा एट द स्टार्ट, और या वर्ब के यानी वर्ब से पहले आएगा। एक तीसरा पोजीशन भी है इसका, विल डिस्कस देम, दैट इज देयर। अगर वर्ब जो है वो बी फॉर्म हो, यानी बी वर्ब हो। बी वर्ब का मतलब है मसलन वी आर हियर, हम यहां पर हैं, वी आर हियर। यहां पर जो हियर है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये खुद मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। अगर बी वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर, ये एज अ मैन वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, इज अ मैन वर्ब। ठीक है, तो फिर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको हम वर्ब के पीछे लगाते, बिहाइंड लगाएंगे। या मैंने लिखा बी मैन वर्ब अगर आ जाए तो क्या लगाएंगे, बिहाइंड लगाएंगे। इसको फिर इधर लगाते, इससे पहले नहीं लगाते। मसलन वी आर ऑफन हियर, हम अक्सर यहां पर होते हैं, वी आर ऑफन हियर। ये जो ऑफन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये इस वर्ब यानी जब बी वर्ब इज अ मैन वर्ब आ जाए तो इसके पीछे आएगा। इससे पहले हम नहीं लगाते, इससे पहले तब लगाएंगे जब दूसरा मैन वर्ब आ जाए। ओके, नेक्स्ट वन, ये यहां पर मैं लिखता हूं आई एम सैड।
और मैं लगाता हूं यूजुअली, तो यूजुअली कहां पर जाएगा, कहां पर लगाएंगे, यस, क्या कहेंगे, आई एम यूजुअली सैड। ठीक है, क्योंकि यूजुअली यानी एम के बाद फिर हम यूजुअली लगाएंगे। ठीक है, यहां पर किस तरह लगाएंगे, कहां पर लगाएंगे, किस पोजीशन पर, आई एम गोइंग टू स्कूल, और यहां पर मैं विजुअली लगाता हूं, यूजुअली लगाता हूं, तो कहां पर लगाऊंगा, यूजुअली आई एम के बाद, एम के साथ, एम के बाद वर्ब से, यस, क्योंकि ये वर्ब है ना, ये वर्ब है, तो जब मेन वर्ब आ जाए तो बिफोर द मेन वर्ब लगाते हैं, ये मेन वर्ब है ना, इससे पहले लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे हम, यहां पर देखेंगे तो आप लगेंगे आई एम यूजुअली, यस, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई एम यूजुअली गोइंग टू स्कूल, यहां पर ये यूजुअली हमने लगा दिया। Are you getting it? Yes. Okay. इसके बाद है adverb of time. अभी adverb of time को कहां पर पोजीशन में लगाएंगे जुमले में, वो भी बहुत आसान है। May I erase this? Yes. Yes. Okay. ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम को ले ले, एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसे एडवर्ब जो हमें बताता है या जो हमें शो करता है कि कब ये काम हुआ है। मसलन हम कहते हैं जवाद वेंट टू स्कूल यस्टरडे, जवाद कल स्कूल गया था, सो एडवर्ब ऑफ टाइम इसे कहते हैं। यस्टरडे, 2 years अगो, 3 years अगो, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, वो तो हमने पिछले क्लासों में किया है। ओके, सो एडवर्ब ऑफ टाइम की पोजीशन को देख ले। एडवर्ब ऑफ टाइम के 2 पोजीशंस होते हैं। ठीक है, या तो वो सेंटेंस के एंड में आएगा, और या तो वो सेंटेंस के स्टार्ट पे आएगा, स्टार्ट मीन बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। लेकिन ज्यादातर हम एंड में लगाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को। मसलन I will go to school. I will go to school. Bring water, please. I will go to school tomorrow. I will go to school tomorrow. मैं कल स्कूल जाऊंगा। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, कहां पर आ गया, एंड में। ठीक है, जवाद वेंट टू स्कूल यस्टरडे, एंड में आएगा, सही है, जवाद वेंट टू स्कूल यस्टरडे। लेकिन जब आप टाइम पर एम्फिसाइज देते हैं, टाइम को अहमियत देते हैं कि ये जो काम है ये उस दिन लाजमी होगा, फिर इस एडवर्ब ऑफ टाइम को जो है हम जुमले के स्टार्ट में लाएंगे। हम कहते हैं टुमारो आई विल गो टू स्कूल, या यस्टरडे ही वेंट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यानी जब हम टाइम को अहमियत देते कि जो काम है, पुट इट देयर, ये जो काम है ये इस वक्त पर लाजमी होगा या लाजमी हुआ था, तो फिर हम जो है इसको आगे लाएंगे। और जब आप आगे लाते याद रखें फिर कॉमा लगाएंगे। किस तरह? आप कहेंगे टुमारो, if I say yesterday he went to school. Yesterday he went to school. यहाँ पर जो yesterday है ये मैंने स्टार्ट में लाया, लिहाजा इसको साथ हम कामा लगाएंगे। Say yesterday he went to school. ये था adverb of time. Okay? So अभी दूसरा सवाल है, अगर 3-4 एडवर्ब आ जाए एक के साथ तो फिर किस तरह हम लगाएंगे इसको? 3-4 एडवर्ब आ जाए, यानी इकट्ठे 3-4 एडवर्ब किसी जुमले में आ जाए एडवर्ब्स, तो इसके लिए खास ऑर्डर है। उस ऑर्डर को हम कहते हैं उस ऑर्डर को हम कहते हैं
MPT, इसको याद करो, MPT। जितने भी मेन एडवर्ब्स नहीं, तमाम एडवर्ब्स हमने काइंड्स किए हैं ना, तो इन ये मेन काइंड्स जैसे में तमाम एडवर्ब जो है ये मेन काइंड्स ये है, या तो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, या तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, तो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अगर ये तीनों आ जाए तो पहले इस फार्मूले को देख ले, पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर लगाएंगे, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाएंगे, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएंगे। मसलन इरफान sang happily, Irfan sang happily in the bathroom yesterday। तो यहां पर देख ले, एक है हैप्पीली जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, इरफान sang happily in the bathroom yesterday, in the bathroom doesn't matter, इरफान इसको मैं कर ईरान है तो ये ले लो इरफान, बस आपको अपना आप बहुत पसंद है। सो इरफान sang a song, सपोज या sang जस्ट लगा, इरफान sang happily in the bathroom yesterday। ये जो in the bathroom है ये हमें प्लेस के कहाँ पर काम, इसको हम एडवर्ब भी क्या पर कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है, वो बाद में करेंगे। इरफान sang happily in the bathroom yesterday। तो यहां पर पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। एक दूसरे एग्जांपल को देख ले, जवाद 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 slept, Jawad slept, Jawad slept। If I say Jawad slept badly here today, Jawad slept badly here today। यहां पर देख ले, Jawad slept badly जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, here जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एंड today एडवर्ब ऑफ टाइम है। जवाद slept badly here today। So this is जब दो या दो से ज्यादा एडवर्ब आ जाए। अगर मैनर नहीं है तो फिर क्या लगाएंगे, प्लेस पीटी लगाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहले लगाएंगे, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम को, ठीक है। दिस इज ऑल, इंशाल्लाह सी यू टुमारो।